पतंग की ऊंचाई मायने नहीं रखती, क्योंकि पतंग अपने से थोड़ी ऊंची होती है, उसकी ऊंचाई किसी की उंगलियों पर होती है। कोई उसे नचा रहा होता है, कोई उसे उड़ा रहा होता है, कोई उसे लड़ा रहा होता है। जब चाहे लड़ा दे, जब चाहे तुम्हें नीचे कर ले, ऊंचा कर ले, वो अपनी उंगलियों पर इशारों पे नचा रहा है। लेकिन जो पीपल है, बटवृक्ष है, पेड़ ना जितना ऊपर उठा है उतने नीचे गड़ा है, उतने नीचे गड़ा है। जो जितने नीचे गड़ता है ना मेरी माँ, वही उतने ऊंचे उठता है। इसलिए ऊपर उठने के लिए नीचे गड़ना पड़ता है, अपने काम को तरीके से करना पड़ता है। गड़ना मतलब अपने को खपाना पड़ता है, डुबाना पड़ता है काम में। जो सफल हैं उनकी सफलता की ऊंचाइयां दिख रही हैं, लेकिन उनकी जो मेहनत, जो गड़े वो अपनी काम में गड़ गए। मैं अपना काम इतने बेहतर तरीके से करूं, मैं अपना काम बेहतर तरीके से कब कर सकता हूं? जब मैं अपने काम को प्यार करूंगा, गड़ूंगा। आजकल के लड़के क्या कहते, महाराज जी काम में मन नहीं लगता, तू तरक्की कर ही नहीं पाएगा क्योंकि तुझे गड़ना नहीं आया। मेहनत, काम में मन नहीं लग रहा, ये तो तुमने गजब की बात कह दी। हमसे पूछो हम अपने काम को कितना प्यार करते हैं। हम कथा सुनाते हैं, ये दास अनिरुद्ध आपकी सेवा करता है, लेकिन देखो अभी इसके पहले परसों तक एक ही दिन में 2 कथाएं थी। सुबह 10 से 1 तक ददरुआ धाम में और दूसरी 3 से 6 बजे तक ग्वालियर में। 50 किलोमीटर आना, 1 घंटा आना, 1 घंटा जाना, 3 घंटे कथा कहना, फिर 3 घंटे कथा कहना और शाम को 1 घंटा प्रश्नोत्तरी करना। क्यों हमने किया ये सब काम? प्रश्नोत्तरी का तो हमें कोई पैसा भी नहीं देता, फिर भी हम करते हैं। क्यों? अपने काम से बहुत प्यार करते हैं, अपने काम के प्रति ना हम गड़े हैं। जैसे पीपल गड़ा है जमीन पर, बटवृक्ष की जड़ें गड़ी हैं। जो आदमी, अब देखो परसों ही आए हम, वहां से चले तो हम सवेरे 5:30 बजे पहुंचे, कल सुबह 5 बजे। और सुबह 5 बजे पहुंचने के बाद हम 8:45 बजे अपने काम में आकर के बिल्कुल दिन भर के लिए गड़ गए। ऐसा नहीं कि हम लेट आए हैं तो चलो आज सोते हैं, संडे मनाते, नहीं, हमारा कोई संडे भी नहीं होता। 5:30 बजे आए, पूरी रात रास्ते में थे, सोए नहीं। गाड़ी में बैठे बैठे आदमी एक आध झपकी लिए हों तो अलग विषय है, एक आध घंटे सोए हों तो अलग विषय है। आए 5:30 बजे, आके सबसे पहले स्नान किए और थोड़ा सा लेटे बिस्तर पर, 1-2 घंटे सोए, फिर अपने काम के प्रति खड़े हो गए। फिर दिन भर काम, जैसा रोज का शेड्यूल वैसे काम। और आज फिर आपके बीच में कथा सुनाने लग गए। आप लोग काम करते हैं 6 दिन, तो सरकार भी आपको संडे की छुट्टी देती है कि भाई एक दिन रेस्ट करो। फ्लाइट उड़ाने वाला जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, पायलट। पायलट यदि 4 घंटा फ्लाइट उड़ाता है ना, तो उसको 12-15 घंटे की छुट्टी मिलती है कि भाई तुम 4 घंटा काम किए हो, चलो अब छुट्टी पे रहो। पेमेंट पूरी मिलती है उसको, लेकिन छुट्टी पे है, उसको रेस्ट करना है। ठीक है, हम ये नहीं कहते कि आपको रेस्ट नहीं करना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, शरीर को आराम जरूरी है। लेकिन हम केवल ये बता रहे हैं कि हम अपने काम से कितना प्यार करते हैं। हम चाहें तो आराम भी करें, कौन रोकने वाला है? लेकिन नहीं, हमने आराम से पहले अपने काम को महत्व दिया। काम को महत्व ना देते तो आज यहां बैठकर आपके बीच में ना होते, इतनी बड़ी बड़ी सेवाएं ना हो रही होती। इसलिए कहता हूं, मैं केवल ये कह नहीं रहा हूं आपको, मैं स्वयं करता हूं। मैं पीपल की, बटवृक्ष की जड़ की तरह नीचे भी गड़ा हूं।
आप तो ये देख रहे हैं चारों ओर लोग कहते हैं अनिरुद्धाचार्य जी का नाम है, नाम व्यक्ति, मैं अपना काम ही तो कर रहा हूं। ईमानदारी से अपना जब काम करूंगा तो काम की खुशबू तो सब तक पहुंचेगी। आपकी मेहनत, आपके काम की खुशबू दुनिया तक जाती है। आप अपना नाम फैलाने के चक्कर में ना रहे, आप गड़े अपने काम के प्रति, खुशबू तो अपने आप चली ही जाएगी। समाज में जिन जिन का नाम हुआ है, अच्छा नाम कमा लेना भी बड़ी बात नहीं है। लोगों का रातों रात नाम हो जाता है, वायरल हो जाए, लेकिन उस नाम को बनाए रखना सदा के लिए, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? गढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? गढ़ना पड़ेगा। जैसे अडानी है, अंबानी है, बिल गेट्स है, ये लोग क्या करते हैं? ये अपने काम के प्रति इतने सजग होते हैं कि एक चीज बाजार में इन्होंने लॉन्च कर दी तो दूसरे काम पे फिर लग जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप आईफोन को देखो, मोबाइल को, मोबाइल लॉन्च होता है ना, आईफोन वो लॉन्च होता है, उसमें एक नई टेक्नोलॉजी आती है, नया फंक्शन आता है, नया सिस्टम आता है। लेकिन वो नया फंक्शन, नया सिस्टम लाने के लिए क्या करते हैं? आज लॉन्च किया और दूसरे दिन से अगले वर्ष की लॉन्चिंग की तैयारी में लग जाते हैं कि अगले वर्ष हम क्या अपडेट कर सकते हैं। यदि वो नहीं लगे तो वो मार्केट में पीछे हो जाए, कंपटीशन इतना है। तो अपने को अच्छा बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नीचे कुछ लोग होते हैं पतंग की तरह, थोड़ी देर दिखते हैं फिर गायब आकाश से, लेकिन पीपल सदा दिखता है। इसलिए ऊंचाई पतंग की तरह ना हो, ऊंचाई वटवृक्ष और पीपल की तरह होनी चाहिए, जो सदा के लिए हो। उसके लिए आपको गढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अपने काम से प्यार करना पड़ेगा, अपने काम को बेहतर बनाना पड़ेगा, अपने काम के प्रति ईमानदार होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? ईमानदार। ईमानदार क्या है? बोलो बोलो मेरी मां। जैसे कथा कितने बजे से थी आज यहां? बोलो। पर आपने घड़ी देखा, हम जब आए तो कितना बजा था? 3 बजने में 7 मिनट कम थे। मतलब हम अपने काम में कितने बजे आ गए? 7 मिनट पहले। क्यों? क्योंकि हम अपने काम के प्रति ईमानदार हैं। वरना 3 बजे से कथा थी। हम आदमी तो 2-5 मिनट लेट ही चलता है। इस देश का आदमी 2-5 मिनट, बोलो, इस देश का आदमी 2-5 मिनट, लेकिन हम 5-7 मिनट पहले चलते हैं। यही है गढ़ना, यही है अपने काम के प्रति ईमानदार होना। हम केवल कह के नहीं बता रहे हैं, आप हमारी ये छोटी छोटी चीजें नोट करिए। और मैं आज से नहीं, मैं 12 महीने आपको कथा सुनाता हूं, तो मंच में 12 महीने में 5 मिनट पहले, हाँ कभी किसी 2-4-6 महीने में कभी मैं 1-आध दिन लेट होता हूं, वो भी किसी विशेष, कोई आते आते रास्ते में कोई मिल जाए, कोई बूढ़ी अम्मा मिल गई, कोई मिल गया और वो बात करने लग गई तो 2 मिनट 3 मिनट या 5 मिनट कभी लेट। कोई और विशेष काम हुआ तो 10 मिनट लेट, वो भी सालों में 1-आध बार ऐसा होता। वरना हम 365 दिन में 364 दिन टाइम पे रहते हैं। साल में एक बार, एक दिन का हम नहीं कह सकते किसी कारणवश हम लेट हो जाएं। तो ये क्या है? अपने काम के प्रति, बोलो। आजकल बैंक का मैनेजर भी टाइम से नहीं पहुंचता, बैंक के कर्मचारी भी टाइम से नहीं पहुंचते। 10 बजे बैंक खुलने का टाइम है, आपको 11 बजे ही आप चेक लगा पाएंगे। आप में से कुछ लोग होंगे जो ईमानदार होंगे काम के प्रति, टाइम से आते, टाइम से जाते, टाइम से। इसलिए
जीवन